मुझे मेरी घिरनी के लिए बहुत ही सुंदर जगह मिल गई थी। मैंने जब से इसे लगाया ये तब से घूम रही थी। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर में इतनी अच्छी अच्छी एडवर्टीज़मेंट आजकल निकलती है फेस्टिवल के टाइम पे। आप न्यूज़पेपर ज़रूर देखें। ये कितनी सुंदर साड़ी लग रही थी मुझे। मेरा मन कर रहा था काश मेरे पास ऐसी साड़ियाँ होती। इसलिए मैंने जल्दी जाके मुझे जो पहनना था मैंने वो ड्रेस निकाली और मेरी सिस्टर के लिए भी। ये नई ड्रेस है। आज तो अष्टमी का दिन है तो आज के दिन हम लोग नए कपड़े पहनते हैं। तभी मेरी सिस्टर ने कहा कि जो नई बैंगल्स ली गई है उसे निकाल देने के लिए, इसलिए मैंने उनके लिए जो बैंगल खरीदी थी हमने उसे मैं निकालने लगी। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मैं पहले से ड्राई फ्रूट को थोड़ा कट करके रख दूँगी तो उन्हें आसानी होगी खीर बनाने में। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा डिज़ाइन देख लूँ चूड़ी की, और मैंने बैंगल खोल करके मैं ना डिज़ाइन देख रही थी। तभी मुझे आवाज़ आती है। मुझे ना बड़ी डांट पड़ी थी कि जो कोई भी काम करती हो तो तुम अटक क्यों जाती हो, कोई भी काम करो कंप्लीट करके जल्दी से आओ, क्योंकि जो फेस्टिवल होता है ना वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। और अगर इस तरीके से मैं फंसती जाऊंगी ना छोटी छोटी चीज़ों को करने में तो बहुत लेट हो जाएगा। उसके बाद ये खीर मेरी सिस्टर ने बनाया है। आप इनके चैनल कीप सिंपल लिव बेटर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद फिर मैं नज़ारों का लुत्फ़ उठाने लगी और मुझे फिर से ज़ोरदार डांट पड़ी कि इस तरह से अगर तुम धीरे धीरे एकदम नज़ारों को देखते हुए काम करोगी तो फिर कैसे हम लोगों का सब काम समय पे कंप्लीट होगा। उसके बाद मैंने भी जो सेलेक्ट की थी ड्रेस शाम के लिए वो मैं निकाल रही हूँ, और उससे रिलेटेड जो भी एसेसरीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें मैं एक जगह समेट लेती हूँ। तो क्या होता है ना, बहुत आसानी हो जाती है, आपको अलग अलग जगह से चीज़ों को नहीं लाना पड़ता है। इसलिए मैंने ये सेलेक्ट की थी शाम के फेस्टिवल मेला के लिए। तो मैंने ये ड्रेस निकाली। मेरी सिस्टर ने कहा तुम मुझे कंपटीशन देना चाहती हो क्या, जो तुम ये ड्रेस निकाली हो, क्योंकि दिन में जो उनकी न्यू ड्रेस थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मुझे। और मेरी ड्रेस थोड़ी फीकी कलर की थी लेकिन वो बहुत ही अच्छी थी, मैंने ही पसंद की थी। लेकिन मैंने शाम के लिए ये सेलेक्ट किया। और ये सारी चीज़ें जो मैं यूजुअली नहीं पहनती हूँ ना वो मैं फेस्टिवल टाइम पे ज़रूर पहनती हूँ। उसके बाद मैं फिर थोड़ा अपने नज़ारों का लुत्फ़ उठाने चली गई, अपने प्लांट सब से मिलने चली गई। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि प्रूनिंग करने के बाद रोज़ जो थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ गए थे, उसमें बहुत सारी कलियाँ आ गई थी और ये येलो रोजेज़ हैं। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही इधर उधर देखते सुनते थोड़ा टाइम पास कर रही थी क्योंकि मुझे कोई काम नहीं था, तो बस यही मैं इधर उधर देख रही थी। उसके बाद टाइम आता है पूजा करने के बाद मिठाइयों का। मैं अपने प्रसाद का वेट कर रही थी और मुझे मेरी प्रसाद की प्लेट मिल गई। प्रसाद खाने के बाद समय आता है खाने का। आज फेस्टिवल था तो हमारे यहाँ कचौरी और आलू की सब्ज़ी बनी थी। मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा ये, और मैंने 6 पूड़ियाँ खा ली और उसके साथ में बहुत ही डिलीशियस सी खीर भी थी। इसे खाने के बाद तो मुझे बहुत ज़ोर से नींद लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि शाम में हम लोगों को मेला निकलना है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा जगी सोई ही आराम करती हूँ। उसके बाद फिर शाम हो गई और फाइनली हम मेला गए और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने भगवान के दर्शन किए और सबके लिए शुभकामनाएं मांगी।